तूर साहब के पास मैं चलना चाहता हूं। तूर साहब, आपको मैं देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि कोई अंडर कवर ऑफिसर है जो कहीं बड़े ऑपरेशन पर है, लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन ये अंजाम दिया है अमेरिका ने। और जैसा कि वोरा साहब इसको बता रहे हैं कि ये किसी से रुकने वाले नहीं हैं। ये भाषण आपको शांति पर देंगे, ये भाषण आपको संप्रभुता पर देंगे, देशों की ताकत पर देंगे, लेकिन फिर किसी भी राष्ट्रपति को आप अंदर घुसकर उठा लेंगे और उसका ऐलान भी करेंगे। देखें, ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, इसका जवाब अब कभी भी यूएसए को मिलेगा। और सबसे हैरानी वाली चीज है कि जो रशियन इक्विपमेंट और जो चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस वाला इक्विपमेंट है, अब वो वल्नरेबल है। द अमेरिकन्स कैन वॉक इनटू वेनेजुएला और ये सामान को ले जा सकते हैं, इसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और एक और नैरेटिव सेट हो गया है कि चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट इज अ फेलियर, क्योंकि जैसे आप इमेजेस देख रहे हैं, एयरक्राफ्ट यूएसए के फ्लाई कर रहे हैं और किसी ने इन्हें रोका नहीं है कि इन्हें नहीं मारना है या इन्हें मार के नीचे नहीं गिराना है। तो क्या हो गया चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट को? तो ये सीधा सीधा बयान करता है कि पहली चीज की चाइनीज एक्सपोर्ट मिलिट्री इक्विपमेंट इनइफेक्टिव है, और जो पाकिस्तान का नैरेटिव था ऑपरेशन सिंदूर का, वो यहाँ पे नष्ट नाबूद हो जाता है और सारे मुझे तो बड़ी बात लग रही है तूर साहब, अगर कोई फाइटर जेट आए, मान लीजिए F-35 आए, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, उसको पकड़ नहीं पाए, तो फिर समझ में आता है कि हाँ भाई और अच्छा इक्विपमेंट चाहिए हमें इसके लिए, और अच्छा रडार चाहिए। यहाँ तो शिनूक उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, यहाँ तो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, यहाँ अटैक हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। इनको कोई रडार से थोड़ी डिटेक्ट करना पड़ता है, ये तो नंगी आंख से दिखते हैं। और इनको अगर आप न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे, इनको नहीं मार गिरा पा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? और किस बात के आपके पास इनकी फायर कैपेसिटी बता रही है कि 232 के आसपास इनके पास फाइटर जेट्स हैं, वो किस लिए रखे हुए हैं? देखिए, सीधी सी बात है, अब कन्फ्रंटेशन ताइवान को लेके बढ़ेगी। और जैसे कि वोरा सर ने कहा कि अगला टारगेट ईरान है। देखिए, ईरान में रेवोल्यूशन शुरू हो गई है, प्रोटेस्ट शुरू हो चुके, उनकी इकोनॉमी क्रैश हो गई है। वेनेजुएला में भी सेम स्थिति थी कि सैंक्शन इतने ज्यादा थे, इन्फ्लेशन इतनी हाई थी कि मेडिकल केयर, नॉर्मल खाने का सामान इतना महंगा हो गया था कि जो अवाम है वेनेजुएला की, वो तंग आ चुकी थी। और ये मैं आपको बता रहा हूं, हुगो शावेज, उससे लेके उन्होंने 20-30 साल इन्होंने रूल किया। उसके बाद ये मडूरो आ गए, सक्सेसर ऑफ हुगो शावेज। सारे जो साहब, मैं आपके पास लौट कर आता हूं, बड़ी खबर मिल रही है, और बड़ी खबर यह है कि यूरोपियन यूनियन ने निंदा की है, इस हमले की निंदा की है। अब आप समझिए, मैं इसको समझाना भी चाहता हूं, बड़ी खबर बताना भी चाहता हूं। कहा है कि यूएन चार्टर का सम्मान हो। यूरोपियन यूनियन ये कह रहे हैं कि यूएन चार्टर का सम्मान हो, लेकिन कौन सा चार्टर है भाई, और इसका सम्मान कब हुआ है जो ये नए सिरे से सम्मान चाहते हैं? यूएन चार्टर का सम्मान हो, यूरोपियन यूनियन ये कह रही है, इस हमले की निंदा कर रहे हैं, ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा गया है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? कड़ी निंदा करते हैं, सम्मान होना चाहिए, लीजिए सम्मान नहीं करते ट्रंप ने कहा, फिर आप कर क्या रहे हैं? यह बड़ा सवाल है, और इस सवाल का कोई हल मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वेनेजुएला में मदुरो समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। मदुरो को अगवा करने को इन लोगों ने अलोकतांत्रिक बताया है। ट्रंप के खिलाफ मदुरो समर्थकों ने प्रदर्शन किया है, और यह केवल अलोकतांत्रिक जैसी स्थिति नहीं है, यह अराजकता है। और ये देखिए, ये मदुरो के कुछ समर्थक हैं, लेकिन इस घटनाक्रम से 2-3 चीजों का सबक लेना चाहिए। सबसे पहली बात, मैं AK श्रीवास्तव आपके पास आते हुए ये डिस्कस करना चाहता हूं कि जितनी क्षमता है उतना ही बोलो, जिस दुश्मन से लड़ सकते हो, जिसके लिए तैयारी है, उसी के सामने छाती तानकर खड़े रहो। और तीसरी बात, अपनी जनता को परेशान मत करो कि अगर तुमको पकड़ भी लिया जाए तो 50-60 लोग आए केवल सड़क पर और फिर कहें कि भाई अलोकतांत्रिक हो गए। आपके देश की जनता भी ढंग से नहीं निकल रही। शिवाजी जी। हाँ बिल्कुल, देखो राममोहन, ये सच्चाई है कि अमेरिका ने 3-4 महीने पहले ही मन बना लिया था कि वहाँ रजीम चेंज करनी, क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रो अमेरिकन रजीम हो। और इसकी वजह सिंपल है कि वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा ऑयल फील्ड हैं, सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व हैं। और ये सच्चाई है
कहीं ना कहीं इंटरनल डिसेंट भी था वेनेजुला में, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, ऑयल इतना होने के बावजूद भी वहाँ पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे गिरता जा रहा था। और कहीं ना कहीं ये जो रूल कर रहे थे जो मादुरो, वो भी एक प्रकार के डिक्टेटरशिप टाइप था। तो ऐसे में अमेरिका ने सोच लिया था कि वो अपने बैकयार्ड में प्रो अमेरिका गवर्नमेंट लाएंगे, और इसीलिए उन्होंने, अगर आप पुराने 3-4 महीने से हरकत देखें, उन्हें यूएस फोर्ड को लेकर आया जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वारशिप लगाई, फ्रिगेट लगाई, पेट्रोलिंग की, और इसको काफ़ी टाइम दिया कि भाई आप नेक्रो टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग में हैं, आप अपना देश छोड़ सकते हैं क्योंकि रजीम चेंज होनी है। मगर कहीं ना कहीं निकोलस मदुरो को चीन और रूस को इतना भरोसा था, वो नहीं माने। और अब जो ऑपरेशन किया है, मुझे लगता है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया है यूएस ने। वो क्यों किया है कि डेल्टा फोर्स को ले जाते हैं, 6 टारगेट्स को हिट करते हैं, पूरा अटेंशन डाइवर्ट होती है, एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करते हैं और अपनी डेल्टा फोर्स को वहाँ छोड़ते हैं। इससे पहले उन्होंने 2 महीने पहले, जस्ट होल्ड ऑन, उसने 2 महीने पहले अपने सीआई के एजेंट थे वो इन्फिल्ट्रेट कर दिए थे, वहाँ पर स्लीपर सेल ओवरग्राउंड वर्कर को भी किया था। तो ये काम जो है एकदम, इसीलिए इसको कहेंगे बिना किसी वजह 6 आधे घंटे में ये निकोलस मदुरो को और उसकी वाइफ को उठा भी ले जाते। तो ये सच फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू बिना ज़्यादा कैजुअलिटी के ये ऑपरेशन डेल्टा फोर्स अमेरिका ने किया, और कानो कान खबर नहीं हुई ना वेनेजुला को। अब बात आ रही थी क्या यूनाइटेड नेशन में कुछ हाल है। मुझे कर्नल चौबे को थोड़ा सा इन कराना है। मुझे एक डाउट है कि क्या मिलिट्री भी कंप्रोमाइज थी? क्या मिलिट्री भी वहां की कंप्रोमाइज थी? वो कह रहे हैं कि देखिए हम हार नहीं मानेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। आपको चारों तरफ से गिरा जा रहा है, आपको चारों तरफ से पता है कि कौन कहां पर दाखिल होने वाला है, सीआईए के लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं, ये आप जान रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर उससे पहले मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त यह है कि कोरेना मचाडो वेनेजुएला की राष्ट्रपति बन सकती हैं। मदुरो ने कोरेना को चुनाव लड़ने से रोका था। कोरेना मचाडो को नोबेल प्राइज भी मिला था, आपको याद होगा, जिसके लिए ट्रंप मरे जा रहे थे। वो नोबेल प्राइज जो है मिला था मचाडो को। उनकी तस्वीर भी देखिए, मैं इस वक्त आपको बता रहा हूं। और वो ये कह रहे हैं, मारिया कोरेना मचाडो, उनका एक बड़ा बयान आया है। दर्शकों, एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मचाडो का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हम सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर, मारिया कोरेना मचाडो का बड़ा बयान आया और मचाडो ने कहा कि हम सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। इससे आप समझ जाइए कि होने क्या वाला है और हो क्या रहा है। लेकिन चौबे जी, मैं आपको इस बात पर लेकर आना चाहता हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है चौबे जी, थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा। अमेरिका ने 3 जनवरी वाला जो इतिहास है वो दोहराया है। 3 जनवरी 1990 को पनामा के तानाशाह का यूएस के सामने सरेंडर होता है, एक बड़ी बात। 3 जनवरी 2020 को यूएस ने कासिम सुलेमानी की हत्या की, दूसरी बड़ी बात। फिर 3 जनवरी को यूएस ने वेनेजुएला पर यह हमला कर दिया। ये 3 जनवरी का इतिहास क्या है, यह भी आपके सामने होना चाहिए।